अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। आज मैं बनाने जा रही थी भिंडी, प्याज वाली भिंडी कह लें या मसाला भिंडी कह लें। और उसके लिए जो है वो हाफ़ के जी जो है वो भिंडी मैंने कट कर ली थी। छोटे छोटे भिंडी को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में कट करने के बाद इसको जो है वो मैंने थोड़े से घी में फ्राई होने के लिए अब ऊपर कढ़ाई में जो है वो डाल दिया, रख दिया। अच्छा जी, इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी, ब्राउन नहीं करना, फ्राई करना है इसको। डेली कुछ भी बनाने की समझ नहीं आती है, क्या बनाएं क्या खाएं। बस फिर सब्ज़ियाँ ही हैं ये वाली जो बचती हैं। शिमला मिर्च मेरे जो है वो हस्बैंड पसंद नहीं करते हैं, बंद गोभी भी नहीं खाते हैं, गिनी चुनी सब्ज़ियाँ खाते हैं। भिंडी इन्हें पसंद है और वो खा लेते हैं। अच्छा जी, भिंडी फ्राई हो गई थी, उसको मैंने अलग से निकाल लिया और घी मुझे कम लगा, मैंने और ऐड किया। इसमें मैंने 4 से 5 जो है वो छोटे टमाटर थे, बड़े साइज़ के नहीं थे, वो मैंने कट कर लिए। और इनको जो है वो मैं फ्राई कर लूँगी प्याज़ों को, यानी कि अब मसाला बनाना है भिंडी के लिए। मुझे शिमला मिर्च पसंद है, मैं बंद गोभी भी बहुत शौक़ से खा लेती हूँ। बंद गोभी भी बहुत मज़े की बनती है, लेकिन मेरे इन लॉज में जो है वो कोई भी नहीं खाता है। बस फिर गिनी चुनी सब्ज़ियाँ रह जाती हैं जो बार बार बनानी पड़ती है। 1-2 दिन बाद वही सब्ज़ी जो है वो घूम फिर के फिर से घर में आ जाती है बनाने के लिए। मुझे पर्सनली भिंडी नहीं पसंद है, लेकिन क्या करें, बनानी पड़ती है। यहाँ पर जो है भिंडी प्याज जो है वो फ्राई हो रहा था। प्याज को जो है जल्दी मैंने इसमें, आप लोगों ने देखा होगा, नमक भी ऐड किया था। नमक मैंने इसलिए ऐड किया था कि प्याज को जल्दी जो है वो नरम करने के लिए, हल्का गोल्डन ब्राउन कलर देने के लिए। इसमें अगर आप लोग थोड़ा सा नमक ऐड कर दोगे तो वो जल्दी जो है वो ब्राउन हो जाएगा, गोल्डन जिसे हम लोग कहते हैं। यहाँ पर मैंने गोल्डन करने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया। उसको भूनने के बाद मैंने इसमें बड़े साइज़ का टमाटर जो चॉप कर लिया था वो ऐड कर लिया। अच्छा जी, अब इसको अच्छे से भून लेंगे। जब ये हो जाएगा, भून जाएगा, तो फिर अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। बेसिक स्पाइसेस वही हल्दी, मसाला, लाल मिर्च और नमक। इसके अलावा कुछ और मैं ऐड नहीं करती हूँ, कभी भी नहीं ऐड करती हूँ। इसको अच्छे से मसाले को भून लेना है। यहाँ पर मैंने हल्का सा पानी ऐड किया था ताकि जो है वो जो मिर्च मसाला मैंने ऐड किया था वो उड़े ना, या वो गले को ना पड़े। अब इसको जो है वो हम लोग भून लेंगे, और जब ये रेडी हो जाएगा तो फिर हम इसमें जो है वो अपनी फ्राई की हुई भिंडी ऐड कर देंगे। यहाँ पर मसाले को मैंने भून लिया था। अब हमने इसमें भिंडी ऐड कर दी। भिंडी जो है वो मैंने पहले फ्राई की थी, आप लोग देख सकते हैं, मैंने ज़्यादा फ्राई नहीं की थी, तकरीबन 60% मैंने फ्राई की थी, इससे ज़्यादा फ्राई नहीं की। अब इसको अच्छे से जो है वो पका लेंगे, हम मिक्स कर लेंगे, पका लेंगे। और खटास के लिए मैं आज इसमें इमली ऐड करूँगी। नींबू मेरे पास एक पड़ा था तो मैंने सोचा चलो आज इमली ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के पास नींबू पड़ा है तो नींबू ही प्रेफर कीजिएगा, नींबू ही ऐड कीजिएगा, क्योंकि इमली जो है वो कलर चेंज कर देती है। इमली से थोड़ा कलर जो है वो ब्लैक हो जाता है, और नींबू जो है वो कभी भी कलर चेंज नहीं करता है। आज मैंने जो है वो इमली ऐड की थी ना, तो इस वजह से उसका कलर चेंज हो गया इंडिया का थोड़ा सा। कलर मेरा रेडी हो गया था। फिर उसके बाद मैंने पॉपकॉर्न बनाए और खाए, और आज का व्लॉग यहीं पर इसके साथ एंड होता है। अपना ख्याल रखिएगा।